सरदार भगत सिंह ने लाहौर जेल में अपनी डायरी में ऐसा क्या क्या लिखा था जिसका हर पन्ना आप में भी जगाएगा सरफरोशी की तमन्ना। शहीद आजम सरदार भगत सिंह वो आजादी के ऐसे सूरमा थे जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश राज की नाक में दम कर दिया था और सिर्फ 23 साल की बाकी उम्र में जब युवाओं में यौवन की तरंगे फूट रही होती हैं, उस उम्र में भगत सिंह फांसी का फंदा चूम वतन के नाम अपनी जान न्योछावर कर गए थे। इनकी कुर्बानी की लौ को आज भी ये देश अपने सीने में प्रज्वलित किए हुए है। पकड़े जाने के बाद सरदार भगत सिंह को लाहौर की जेल में बंद रखा गया था। यहीं पर उन्होंने सलाखों के पीछे अपने मन की आवाज को डायरी के पन्नों पर उतार दिया था। उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में लिखे उनके विचार डायरी के पुराने पन्ने पर अंकित तो हैं, लेकिन ये आज भी ऐसे हैं जो पढ़ने वालों में जोश का संचार कर देते हैं। सरदार भगत सिंह की इस धरोहर पर भगत सिंह के साथ साथ तत्कालीन जेलर के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है कि जिन्हें महान कहकर महिमा मंडित किया गया है, वो महान इसलिए हैं क्योंकि हम घुटनों पर हैं। तो आइए हम उठें। अपनी डायरी के पेज नंबर 41 पर उन्होंने धर्म को लेकर अपने विचार पेश किए हैं, जिसमें वे लिखते हैं, लोग धर्म द्वारा उत्पन्न झूठी खुशी से छुटकारा पाए बिना सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकते। ये मांग कि लोगों को इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए। उसका मतलब ये मांग है कि ऐसी स्थिति को त्याग देना चाहिए जिसमें भ्रम की जरूरत होती है। भगत सिंह ने अपनी डायरी के पेज नंबर 124 पर एम ऑफ लाइफ या जीवन का लक्ष्य शीर्षक के साथ लिखा है, जिंदगी का मकसद अब मन पर काबू करना नहीं बल्कि इसका समरसतापूर्ण विकास है। मौत के बाद मुक्ति पाना नहीं बल्कि दुनिया में जो है उसका श्रेष्ठ उपयोग करना है। सत्य, सुंदर और शिव की खोज ध्यान से नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के वास्तविक अनुभवों से भी करना है। सामाजिक प्रगति सिर्फ कुछ लोगों की नेकी से नहीं बल्कि अधिक लोगों के नेक बनने से होगी। आध्यात्मिक लोकतंत्र अथवा सार्वभौम भाईचारा तभी संभव है जब सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक जीवन में अवसरों की समानता हो। भगत सिंह ने अपनी डायरी के पेज नंबर 177 पर समाज में संसाधनों पर लोगों के नियंत्रण को लेकर लिखा है, ये प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास सभी चीजें इफरात में हो और जनसाधारण के पास जीवन के लिए जरूरी चीजें भी ना हो। फांसी से पहले लाहौर जेल में उन्होंने अपने अंतिम दिनों में 404 पेज की इस डायरी को लिखा था, जिसके हर एक पेज से क्रांति और सामाजिक सुधार की बातें छलकती हैं। सरदार भगत सिंह के वंशज यादवेंद्र सिंह संधू, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में रहते हैं, उन्होंने भगत सिंह की मूल डायरी को आज भी बहुत संजोकर रखा हुआ है। शहीद आजम भगत सिंह ने महज 23 साल की उम्र में न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को इस बात का एहसास करवाया था कि देश का हर बच्चा और हर युवा मादरे वतन पर मर मिटने को तैयार है, बल्कि उन्हें यह सोचने को भी मजबूर कर दिया था कि जब क्रांति की ज्वाला यौवन के जोर से लबरेज होती है तो वो किसी भी सत्ता, किसी भी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का मादा रखते हैं। एक नौजवान ने अंग्रेजी हुकूमत को अपने जोश से ऐसे थर्रा दिया कि डर के मारे अंग्रेजी सरकार ने उस नौजवान को पहले कई दिन अलग अलग काल कोठरियों में रखा और फिर सजा दिए जाने से एक रात पहले ही चोरी छुपे उसे फांसी भी दे डाली थी। उनके साथ साथ उनके क्रांतिकारी साथी राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी की सजा दी गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।